अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज हम फ्राइड फ़िश की रेसिपी बना रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी एंड मसालेदार बन के रेडी होगी। क्रिस्पी होगी, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी और रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी बन के रेडी होगी। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आपके साथ सब शेयर करूँगी। सो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1.5 केजी जो है वो फ़िश ले ली है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। आपने इसको अजवाइन नमक लगा के रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है मल्टीपल टाइम्स वॉश करने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून क्रश्ड हुई हुई कसूरी मेथी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, जिसको मैंने कूट लिया था मोटा मोटा। और 1 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर साबुत सूखा धनिया हल्का सा कूट के ऐड कर देंगे। पाउडर नहीं ऐड करना, बस मोटा मोटा सा आपने कूट लेना है। उसके बाद हमें इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के जो है ना वो लहसुन के पेस्ट के साथ ही मैंने 5 से 6 हरी मिर्चों का पेस्ट भी बना के रेडी कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे ड्राई वाले, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है, 1 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 2 से 3 पिंच मैंने इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना वो इमली का पल्प ऐड किया है, मतलब कि इमली वाला पानी ऐड किया है, जिससे बहुत अच्छा खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आएगा। उसके बाद हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून भर के बेसन ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर जो है वो मैदा ऐड कर दिया है। मैदा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अगर कॉर्नफ्लोर भी नहीं है तो आप चावलों का आटा भी ऐड कर सकते हैं। बस इसके बाद हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से आपने मछली को कोट करना है। एक एक पीस के ऊपर आपने मसाला इस तरह से मसल के लगाना है ताकि उसके अंदर अच्छे से रच जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक मेन टिप देना चाहती हूँ। अगर तो आप फ्लेवरफुल मछली बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको मसाला लगा के ना ओवरनाइट रख दें। तो जब आप इसको नेक्स्ट डे फ्राई करेंगे ना तो बहुत कमाल का और फ्लेवरफुल और मसालेदार मछली बन के रेडी होगी। लेकिन अगर आप लोगों को इंस्टेंट बनानी है, कोई जल्दी है, कोई दावत है, तो फिर आपने इसको कम से कम 5 से 6 घंटे तक जो है वो मसाला लगा के ज़रूर रखना है। अगर 2 घंटे में बना के रेडी कर लेंगे तो इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं बनेगी, मसाला अच्छे से नहीं रचेगा। सो ये बहुत ज़्यादा मेन टिप है कि आपने इसको जो है ना ओवरनाइट ज़रूर रखना है, वरना 5 से 6 घंटे तक आपने इसको ज़रूर स्टे देना है। उससे जो है मछली बहुत ही अच्छी और मज़े के बन के रेडी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर अजवाइन भी ऐड की थी मसल के, जो कि क्लिप जो है वो मिस हो गया है। सो आपने इसके अंदर अजवाइन भी ऐड कर लेनी है। सो ये मैंने यहाँ पे फ्रिज पे रख दी थी ओवरनाइट के लिए और नेक्स्ट डे मैंने इसको फ्राई किया है। पैन में आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने जो है ना वो अच्छा सा गर्म ऑयल के अंदर इसको ऐड करना है और आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना। उससे जो होता है मछली अंदर से ड्राई हो जाती है, बाहर से कलर फ़ौरन आ जाता है और जलने के भी चांसेस होते हैं। सो इसको प्यारा सा कलर देने के लिए, अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए, बाहर से क्रिस्पी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो है ना इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करना है। एक साइड को जब आप 4 से 5 मिनट तक पका लें तो आपने इसकी साइड टर्न कर देनी है और दूसरी साइड को भी आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ज़रूर पकाना है। आगे विंटर्स का मौसम है, मछली बहुत ज़्यादा खाई जाती है। सो मैंने आपके साथ पिछली भी रेसिपी शेयर की है मछली की, वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। एंड आज ये भी शेयर करी हूँ, इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ शेयर करूँगी। सो जब दोनों साइड्स अच्छे से पक जाएँ, इस पे अच्छे से कलर आ जाए तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। डिश आउट करने के बाद आपने इसको अपनी फेवरेट चटनी के साथ सर्व करना है। लेमन के साथ सर्व करें और इस मछली को एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जूसी अंदर से बन के रेडी हुई है, बाहर से क्रिस्पी एंड स्पाइसी बन के रेडी हुई है। सो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।